आज सुबह जब सेशन का आगाज हुआ तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ 1 लाख से ऊपर हमें ओपनिंग दिखाई। ऑल्दो के 1 लाख का नंबर स्कोर बोर्ड पे और स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे देखकर खुशी हुई। लेकिन अगर आपको दिल की बात बताऊं तो थोड़ी सी एक अफसोस या मायूसी भी हुई मुझे उस वक़्त। उसकी वजह ये थी, जहाँ पे मैं इतने दिनों से इंतज़ार में था कि 1 लाख को जब लेवल क्रॉस करेगी स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको मैं उस वक़्त देखना चाहता था। सो जब मॉर्निंग में 9:32 पे स्टॉक मार्केट का सेशन का बाकायदा आगाज़ हुआ, तो जहाँ पे एक तरफ खुशी थी 1 लाख के लेवल के नंबर्स को देखकर, वहाँ पे थोड़ी-सी मायूसी भी थी। बट थैंक्स टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसने आज सेशन में 4-5 दफ़ा 1 लाख से नीचे से वापस सफ़र दिखा के और दोबारा फाइनली 1 लाख से ऊपर पहली दफ़ा तारीख में क्लोजिंग दिखा के लिटरली मेड माई डे। एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि फाइनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 1 लाख से ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ आज मैंने देखा। सो इंतहाई खुशी का दिन था। मार्केट की परफॉर्मेंस जैसे भी होती है, मार्केट्स तमाम दुनिया की इसी तरीके से चलती हैं। वो अपनी जगह पे, वो हम क्रिटिसिज्म भी करते रहेंगे, तनकीद भी जारी रखेंगे, बट एक बेस लाइन अगर आज की हम मार्केट परफॉर्मेंस के बाद अगर दे सकते हैं, तो एक काबिल फ़ख्र दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जिसने आज फाइनली 1 लाख का बैरियर बहुत मौसर तरीके से तोड़ा। सो कंग्रेचुलेशंस आप सबको इस खुशी के दिन पे। अ, उम्मीद है आने वाले दिनों में हम नए बैरियर्स तोड़ के एक आला से आला लेवल पे ऊपर से ऊपर हम जाता हुआ स्टॉक मार्केट को देखेंगे। सो डेफिनेटली आज का जो हमारा थंबनेल था वो उसी मुनासबत से हमने रखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो इस वक्त है, इट इज़ अनस्टॉपेबल। इस वक्त चल रही है, जिसने आज हमें ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करते हुए 1,05,40 का जो फिगर है। अब अच्छा, एक और भी चीज़ आपसे शेयर करूं, जहाँ पे इतना अरसा हम थाउजेंड्स की बात करते थे, 90,000 92,000, आज फर्स्ट टाइम बाज दफ़ा गलती हो जाती है और 1 लाख का फिगर चूंकि आज पहली दफ़ा है। सो इट इज़ डिफरेंट फीलिंग, जब इवन मैं बोल भी रहा हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। सो आज हमें स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करके दिखाया। फाइनली 813 पॉइंट्स गेन करके मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग 1,82,000 पॉइंट्स पे दिखाई। रिमार्केबल एक्टिविटी, रिमार्केबल मार्केट सेशन टुडे विद द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा जो इसकी आगे हम चल के बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज बहुत मेच्योरली बिहेव करते हुए हमें दिखाया, जो कि एक और खुशी की बात थी। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। और आज हमने ये दिन देखा पाकिस्तान की तारीख में। सो अ ग्रेट डे इंडीड। अगर आज हम मार्केट के सेशन की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का जो सेशन है वो तीन डिस्टिंक्टिव जोन्स में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। जो पहला जोन है, जहां पे हमने गैप अप ओपनिंग देखी मार्केट में और एक 1 लाख से ऊपर का हमने ओपनिंग देखी, आ, बहुत इंटरेस्टिंगली मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया। मार्केट ने पॉइंट्स लूज करके दोबारा से 99,000 से 500 से नीचे आई। उसके बाद दोबारा से कोशिश की गई मार्केट को ऊपर ले जाने की, जो कि आप दो नंबर जो आपका हमारा जो सामने आपके आ रहा है एरिया, इसमें दोबारा मार्केट को थोड़ा सा पुश किया गया अपर लेवल्स पे ले जाने के लिए। मार्केट ने दोबारा रिफ्यूज़ किया और प्रॉफिट सेलिंग आप कह सकते हैं, प्रेशर सेलिंग कह सकते हैं, मार्केट में देखी गई। बट मार्केट ने ये जो एक थोड़ा सा फोर्सफुल फैक्टर था उसको रिजेक्ट किया मार्केट ने, विच इज़ वेरी गुड कि मार्केट ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखी। और फाइनली अगर हम तीसरे सेशन पे नज़र डालते हैं तो मार्केट ने उसके बाद ग्रेजुअली गेन करते हुए पॉइंट्स को और लेवल्स को आ, बचाते हुए और उसको इंक्रीज करते हुए हमें दिखाया। और फाइनली आज हमें एक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिखाई। सो मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बैलेंस थी। जितना हमने इस पे देखा कि प्रेशर भी आया पॉइंट्स ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मार्केट ने एक बहुत बैलेंस्ड रिस्पांस दिखाते हुए फाइनली
जो है एक अच्छा लेवल अचीव करके आज हमें क्लोजिंग दिखाई। आज के दिन से ही मुनासबत से ही एक आपके लिए हम कोट लेके आए हैं वॉरेन बुफेट का, जिन्होंने कहा था कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है कि हमें ज़्यादा रिस्क उस वक़्त होता है, ख़तरा उस वक़्त होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में क्यों आए हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए फिर प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ पे हम सिर्फ एक इमोशनल वेव्स में आके डिसीजंस लेते हैं, वहीं पे हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम सेशन आउटलुक पे बात करते हैं तो कल की जो क्लोजिंग थी 99,269, उसमें 790 पॉइंट्स ऐड करते हुए मार्केट ने 1 लाख तकरीबन 60 पॉइंट्स पे हमें ओपनिंग दिखाई। फाइनली 813 पॉइंट्स गेन करते हुए 1 लाख 82 पॉइंट्स पे आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली। हाउएवर अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो साइडवेज पे है। अगर हम तमाम मार्केट परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ मार्केट ने आज मूव करके हुए दिखाया। बहुत स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हमने देखी तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। तमाम सेक्टर्स में आज पॉजिटिव मूव्स जनरेट हुई। ऑल्दो के कॉशियस और सेंस ऑफ फियर प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे इस वक्त ट्रेल कर रही है। तो एक सेंस ऑफ जो कॉशन है और सेंस ऑफ फियर जो है वो एक नेचुरल अमल है जो तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स में तमाम दुनिया में देखा जाता है। बट अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करते हैं तो इट वाज अ पॉजिटिव आउटलुक टुडे। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग टर्नआउट हुआ वॉल्यूम्स का, जहां पे मार्केट ने 1164 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट करके दिखाए। कल से भी बेहतर वॉल्यूम्स, KSE 100 इंडेक्स ने भी आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए। हाउएवर जो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स हैं आज उन्होंने KSE 100 इंडेक्स से भी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके हमें दिखाए। सो एन इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने में आ रहा है, जहां पे सिर्फ 10 स्क्रिप्ट्स जो हैं इस वक्त तकरीबन KSE 100 इंडेक्स को डेली चैलेंज करते हुए हमें नजर आते हैं। एक नज़र इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे जो आज के दिन हमने देखी। पहली खबर थी जो कि हमारी लोकल जो डिफरेंट हमारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि यूबीएल ने फाइनली ओवरटेक कर लिया है मीज़ान बैंक को एंड हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन पाकिस्तान। ये जो क्राइटेरिया है कि किस तरीके से इसको डिसाइड किया जाता है, ये बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे होता है, जहाँ पे यूबीएल ने पहली दफ़ा 426 जो बिलियन रुपीस हैं उनके शो किए हैं अपने अकाउंट्स में, जो कि मीज़ान बैंक से ज़्यादा हैं। मीज़ान बैंक के जो इसी पीरियड के लिए जो अकाउंट शो किए गए थे फिगर्स थे, दैट वाज 419 बिलियन रुपीस। सो हमने देखा कि पहली दफ़ा मीज़ान बैंक को चैलेंज किया गया और यूबीएल हैज़ बिकम नाउ द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से एक पॉजिटिव खबर कि जुलाई अक्टूबर के जो 4 महीने हैं फिजिकल ईयर 25 में, उसमें 12 तकरीबन 40% का एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया है। सो बहुत अच्छा एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से चराट पैकेजिंग लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उनका जो पेपर सैक प्रोडक्शन लाइन था जिसको लाइन 3 कहते हैं, उसको फाइनली उन्होंने सेल कर दिया है एक यूरोपियन बायर जिसके बारे में डिटेल्स नहीं बताई गई, फॉर 4,40,000 यूरोस के इवज। ये बेसिकली फैसला इसलिए किया गया है कि जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो कागज़ के बैग्स हैं सीमेंट में, वो तकरीबन रिप्लेस हो चुके हैं। पॉलीप्रोपिलीन बैग्स जो है वो आ चुके हैं इस वक्त मार्केट में, जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द पेपर बैग्स। तो उसके हवाले से ये डिसीजन किया गया और इस अपने प्लांट को उन्होंने फाइनली सेल ऑफ किया है। इसी तरीके से मारी ने, जो मारी पेट्रोलियम है, उसने प्रपोज किया अपना नाम चेंज करना के हवाले से इतला दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और जो नया नाम जो तजवीज़ किया उन्होंने जो रखने जा रहे हैं दैट इज़ मारी इंजीनियर्स
एनर्जीज लिमिटेड। बैंक मुकरमा लिमिटेड ने भी आज इन्फॉर्म किया है कि वो ग्लोबल हैली डेवलपमेंट GHDL जो है उसको अपने अंदर जम करने लगे हैं। बेसिकली जो ये कंपनी है ग्लोबल हैली डेवलपमेंट, ये रियल स्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, बिल्डिंग जो होती हैं या जो बड़े प्लाजे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें दे आर इन्वॉल्व। सो डेफिनेटली बैंक मुकरमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ गुड डिसीजन, जिसमें हम डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देख सकते हैं आप बैंक के शेयर्स में एट द डेज टू कम। टॉप 10 परफॉर्मर्स की अगर आज हम बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टॉप 10 परफॉर्मर्स तमाम लो वैल्यू के 30 ईयर के स्टॉक्स हैं जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आज हम टॉप 25 परफॉर्मर्स को रखते तो ये 570 मिलियन का जो फिगर है ये एटलीस्ट 2 से 250 मिलियन और भी ऊपर चला जाना था। सो इस वक्त मार्केट का जो ज़्यादा फोकस है और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लो वैल्यू के स्क्रिप्ट्स में देखा जा रहा है एज कंपेयर टू जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जो मेन स्टॉक्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ आप क्लियर देख सकते हैं कि PPL ने आज लीड किया 244 पॉइंट्स ऐड करके, फॉलोड बाय हबीब बैंक, OGDC, लकी सीमेंट, इसी तरह से पाइनियर सीमेंट भी इसमें अवेलेबल है, फिर चिराग सीमेंट का भी नाम आता है, फिर फौजी सीमेंट भी आज बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। इसके अलावा भी काफ़ी सीमेंट की फैक्ट्री थी जो शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अगर ओवरऑल हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल पे, तो ऑयल एंड गैस, क्योंकि उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है पॉइंट्स टेबल पे, इसलिए दे स्टॉक फर्स्ट विद 384, फॉलोड बाय सीमेंट जिन्होंने तकरीबन 280 पॉइंट्स आज ऐड करके हमें दिखाए। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 450 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जहां पे 13 कंपनियों ने अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई, जबकि लोअर क्लॉक में कोई भी कंपनी आज नहीं। अगर अपर कैप की हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ पंजाब, BF बायो, PTC, पैमा और टाटा सीमेंट लिमिटेड जो है इन्होंने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपर कैप अचीव किया। सो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज, स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब एंड BF बायो जो कि बहुत दिनों से काफ़ी कंटिन्यूसली अपर कैप में क्लोजिंग दिखा रहे हैं हमें। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम 15 मिनट के टाइम स्पैन पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने आज साइडवेज में क्लोजिंग दी है। मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ओवरऑल पॉजिटिव थे, स्पेशली जो आखिरी 1.5 घंटा है उसमें बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे गए और बाइंग के प्रेशर हमने मार्केट में ज़्यादा देखा। इसी तरीके से अगर आज हम मार्केट को 15 मिनट के टाइम स्पैन पे विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज वेटेड और RSI की मदद से देखते हैं तो जब मार्केट क्लोज हुई तो RSI स्टूड एट 62.05, एक अच्छे सेफ जोन में है। जबकि कल मार्केट जब क्लोज हुई थी तो मार्केट वाज एट 67.05। सो ऑल्दो मार्केट ने आज पॉइंट्स ऐड भी किए हैं, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी हमें दिखाई, बट कल की निस्बत और भी ज़्यादा एक सेफ जोन में हमें मार्केट ने आज क्लोजिंग दिखाई है। मूविंग एवरेज वेटेड और मूविंग एवरेज दोनों पॉजिटिव ट्रेंड्स में इस वक्त हैं एज कंपेयर टू द मार्केट। सो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जो मार्केट की हालिया रैली है अभी मज़ीद कुछ दिन इसमें तेज़ी ही रहेगी और पॉजिटिव ट्रेंड जारी रह सकता है, बशर्ते कि कोई बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल न्यूज़ मार्केट को ना मिले। मार्केट की अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो मार्केट कल भी स्ट्रेंथ के साथ मूव करेगी, तेज पेस के साथ मूव करेगी, जहां पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो डोमिनेंट रहेगी। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही ज़्यादा फोकस देखा जाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का और ज़्यादा वॉल्यूम्स भी लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही जनरेट होंगे कल के दिन भी। अब आ जाते हैं हम स्क्रिप्ट की तरफ, जहां पे हमने आपको कल 4 स्क्रिप्ट्स दिए थे। फौजी सीमेंट था, उसमें दीवान सीमेंट लिमिटेड था, अस्करी बैंक था। इन तीनों को हम बरकरार रख रहे हैं आज के दिन भी। आप देख सकते हैं कि आज भी तीनों जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पे फौजी सीमेंट ने आज क्लोजिंग 34.81 पे दी।
26 मिलियन का वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ। दीवान सीमेंट में भी 12 मिलियन का है और अस्करी बैंक में भी तकरीबन 28 लाख के शेयर्स का आज सौदेबाजी की गई। इसके अलावा जो चौथा कल हमने आपके लिए ट्रीट बैटरी लेके आए थे। ट्रीट बैटरी थोड़ा सा अपने करेक्शन फेज की तरफ जा रहा है। उसको आज हमने रिप्लेस किया है विद आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड से, जिसने काफ़ी 3-4 सेशन से हमें एक पॉजिटिव दिखा रहा है इस वक्त ट्रेंड स्टॉक मार्केट में। तो आप इन चारों शेयर्स को कल मार्केट की ओपनिंग के बाद इनकी सेंटिमेंट्स और मार्केट ट्रेंड को देखते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं इन चारों स्क्रिप्ट्स के हवाले से। So thank you very much for giving us your time in watching this video of ours. Uh, wish you to have a very good trading session tomorrow, क्योंकि कल जुमा है, being the last session of the week. Wish you all the luck. Keep smiling, stay safe, and thank you.